नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने होटवार जेल के सुपरिटेंडेंट रॉबर्ट बेसरा की सराहना की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके बाबूलाल मरांडी ने तारीफ की और खासकर सख्ती से अपनी ड्यूटी को निभाने को लेकर उनकी तरफ से तारीफ की गई। साथ ही उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन को नसीहत भी दी, रॉबर्ट को प्रोत्साहित करने की अपील की। आपको बताते चलें कि सोशल मीडिया के जरिए सीएम को टैग कर अपनी बात बाबूलाल मरांडी ने रखी थी और कहा कि उन्होंने सुना है कि होटवार जेल में ईडी के केस में बंद आपके कमाऊ चेलों को युवा संथाल आदिवासी नए जेल सुपरिटेंडेंट रॉबर्ट बेसरा की सख्ती पच नहीं रही है। पहले की तरह ये सुपरिटेंडेंट प्रेम की लीला के मायाजाल में फंस नहीं रहे हैं। इतना टाइट कर दिया है कि सरकारी मेहमानों को जेल में दिन में ही तारे दिखाई दे रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने होटवार जेल अधीक्षक को ट्वीट किया और तारीफ करते हुए सीएम को टारगेट किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में बाबूलाल मरांडी ने लिखा कि देखिए, सुना है मंजी नए जेल सुपरिटेंडेंट प्रेम की लीला के मायाजाल में फंस नहीं रहे। सरकारी मेहमानों को जेल में दिन में ही तारे दिखाई दे रहे हैं। आपको सावधान रहने की बिन मांगी सलाह दे रहे हैं। जेल आईजी से भी चेलों को मदद नहीं मिल रही। तो इस पर बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि सत्ता के जो दलाल जेल में बंद थे उनका जेल के भीतर सल्तनत वहीं से वो चला रहे थे और तभी तो ये सवाल उठना लाजमी भी हो जाता है। पहले तक जो सत्ता के दलाल थे, जो जेल में बंद थे भ्रष्टाचार के आरोप में, उनका जेल के भीतर बिल्कुल सल्तनत चलता था। वो जो चाहते थे करते थे, सारे ऐशो आराम उनको उपलब्ध कराया जाता था। अधिकारी जेल जाकर उनसे ऑर्डर लिया करते थे। लेकिन एक तेज तर्रार संथाली अधिकारी रॉबर्ट बेसरा ने आकर इन सारी चीजों पर लगाम लगा दी है और ये जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे दलाल थे, अब उनकी हुकूमत बंद हो गई है और ये तिलमिला गए हैं। और जानकारी के मुताबिक बाबूलाल मरांडी जी ने भी इस पर ट्वीट किया है, इन अफसर का ट्रांसफर करने की राज्य सरकार तैयारी करिए, किसी दूसरे अफसर को यहां लाने की कोशिश करिए। तो बाबूलाल मरांडी ने जिस जेल अधीक्षक की तारीफ की उसे भी जान लीजिए कि आखिर बेसरा, निशांत, रॉबर्ट आखिर हैं कौन। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता ओम प्रकाश। हाल के दिनों में देखा जाए तो रांची का होटवार जेल काफ़ी सुर्खियों में रहा है। पिछले दिनों जहां जेल से ईडी के अधिकारियों के खिलाफ साजिश रचे जाने की बातें जो हैं वो सामने आई थी, वहीं अब विपक्ष ने एक बार फिर जेल सुपरिटेंडेंट को लेकर सरकार पर जोरदार हमला किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा है कि जिस तरह से जो जेल सुपरिटेंडेंट हैं उनकी वजह से रसूखदार कैदियों की परेशानियां बढ़ गई हैं, तो सरकार उन्हें हटाने को लेकर अतिरिक्त प्रभार दे रही है ताकि उन्हें होटवार जेल से दूर किया जा सके। जेल सुपरिटेंडेंट निशांत रॉबर्ट को तो पूरे मामले को लेकर एक बार फिर सरकार जो है वो कटघरे में है, जिसके बाद अगर बात की जाए तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच जुबानी जंग तेज हो चली है। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि रांची जो झारखंड का सियासी पारा है वो अपने उफान पर है। साफ तौर से अगर बात की जाए तो रॉबर्ट जो निशांत रॉबर्ट हैं, उनका कार्यकाल जो है वो 2016 से शुरू होता है। पहली पोस्टिंग जो है वो गुमला मंडल कारा में होती है, उसके बाद उन्हें खूंटी मंडल कारा का अधीक्षक बनाया जाता है, उसके बाद उन्हें हाल के दिनों में ही रांची में पोस्टिंग दी गई है। वो इस दरमियान उनका कार्यकाल काफ़ी बेहतर रहा है और यही वजह है कि उन्हें अतिरिक्त प्रभार जो है वो धनबाद का दिया गया था। हालांकि इसे लेकर ही पूरा जो सियासी माहौल है वो गरमाया हुआ है। अब देखना होगा कि इस मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष किस तरह से एक दूसरे को आड़े हाथों लेती है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। तो बाबूलाल के पोस्ट पर अब सियासत गर्म हो चुकी है। कांग्रेस ने भी इस पर लेकर पलटवार किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि बाबूलाल सुलझे हुए नेता है।
पर इस तरीके से उलझी हुई बातें वो क्यों कर रहे हैं, ये समझ से परे है। देखिए, बाबूलाल मरांडी जी एक सुलझे हुए नेता हैं और इस तरह से उलझी बातें क्यों कर रहे हैं वो समझ से परे है। चुनाव का समय है, मैदान में रहना चाहिए। केवल बयानों में रहने के लिए इस तरह के ट्वीट और हल्के ट्वीट से उनका नुकसान हो रहा है। मुझे चिंता हो रही है कि विपक्ष के नेता का एक ऑरा जो होना चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी के भी कई साथी मिलते हैं तो कहते हैं कि बाबूलाल मरांडी तो ऐसे न थे। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस के मीडिया प्रभारी का कहना है कि बाबूलाल मरांडी को कैसे पता है कि जेल के अंदर क्या है, वो गए हैं जेल में क्या? बाबूलाल जी को कैसे पता है कि जेल के अंदर खलबली है, जेल के अंदर हलचल है? बाबूलाल जी हो के आए हैं क्या जेल में? और कहीं ना कहीं अब बाबूलाल जी ट्वीट पर ही है, क्योंकि संकल्प यात्रा, अधिकार यात्रा, तमाम यात्राओं को राज्य की जनता ने नकार दिया है। उनके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने ही उनकी यात्रा को नकारने का काम किया है। तो कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर जनवरी के पहले हफ्ते में रांची पहुंचने वाले हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने जानकारी देते हुए कहा कि अविनाश पांडे ने पार्टी को पंचायत स्तर पर मजबूत किया और अब नए प्रदेश प्रभारी मजबूती के साथ अपने अनुभवों के आधार पर पार्टी को आगे बढ़ाएंगे और उनके नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़कर हम 100% संगठन के साथ गठबंधन की जीत सुनिश्चित करेंगे। तो जमशेदपुर पूर्व सीट से निर्दलीय विधायक सरयू राय ने हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महाभारत में श्री कृष्ण ने शिशुपाल को 99 बार किया था बर्दाश्त, आखिर ईडी कितनी बार माफ करेगी? सरयू राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के सामने पेश होने की नसीहत दी। सरयू राय का कहना है कि हेमंत सोरेन ईडी और भारत सरकार के साथ बड़ी हिम्मत के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन ईडी को जो अधिकार मिले हुए हैं उन्हें जरूर देखना चाहिए। अब ईडी को का क्या लक्ष्य है, कितनी बार वो समन भेजेगा? ईडी बता दे, उसके फाले में गेंद है। और ईडी अगर नहीं करेगी तो हम लोगों को ईडी के विरुद्ध इन बातों को उठाना पड़ेगा। ईडी ने मुख्यमंत्री को, मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा, मुझे पत्र का नंबर मिल गया। 10 बिंदु थे, उसमें लिखा था कि आप अमुक 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 पर कार्रवाई करिए, जांच में दोषी पाए गए। रांची में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। विधानसभा परिसर में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर बीजेपी नेताओं ने पुष्प अर्पित कर नमन किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी और बीजेपी प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह सहित पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। श्रद्धा अर्पित करने के बाद नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा कि झारखंड राज्य अटल बिहारी वाजपेयी की ही देन है। चल रही है हम लोगों की आर्दन अपने मोदी जी ने इसी झारखंड की धरती से 15 नवंबर बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का भी प्रारंभ किया है। ये देश आगे बढ़ेगा और 2047 में देश विकसित होगा, इस संकल्प के साथ। वहीं बड़ी खबर धनबाद कोयलांचल से आ रही है, जहां पर जेल में डीसी के नेतृत्व में रेड डाला गया है। छापेमारी के दौरान एसटीएम और सिटी एसपी भी मौजूद रहे हैं। गैंगस्टर अमन सिंह हत्या से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, जिसमें वार्ड की तलाशी ली जा रही है, कैदियों से पूछताछ हो रही है। 16 कैदी को शिफ्ट करने की तैयारी भी अब कर ली गई है। अमन सिंह हत्याकांड मामले को लेकर इस वक्त ये रेड बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिसमें एक एक वार्ड की तलाशी ली जाती हुई, कैदियों से पूछताछ की जाती हुई और छापेमारी के दौरान एसटीएम और सिटी एसपी भी उनके साथ मौजूद हैं। खबर हजारीबाग से, जहां पर लोहसिंगना थाने की पुलिस को अहम कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने लोकनी मोहल्ले से अपहरण किए गए 4 साल के बच्चे
पल्लू कुमार को सकुशल रिहा करा लिया। बच्चों को परिवार वालों को अब सौंप दिया गया है। बच्चे के माता पिता बच्चे को गोद में लेकर काफी खुश नजर आए और पुलिस प्रशासन का शुक्रिया अदा किया। आपको बता दें कि 8 दिनों के बाद हजारीबाग पुलिस ने बच्चे को सकुशल परिवार को सौंपा है। कितनी खुशी की बात है ये? बहुत खुशी की बात है कि बच्चा हमें अपना गोद में मिल गया है। अच्छा, इतना दिन बच्चा जब गायब था पिछले 1 सप्ताह से, कितनी परेशान थी, कितनी मुश्किल? बहुत ही ज़्यादा परेशान थे पूरे फैमिली। हम लोग एक फुटेज एक कैमरा हम लोग चेक करवाए, बहुत ही परेशान थे। मंदिरों में पूजा पाठ करने के लिए? जी, मंदिर में भी पूजा पाठ करने गए थे। अभी बच्चा मिल गया है, क्या कहेंगे हजारीबाग पुलिस को? जी धन्यवाद हजारीबाग पुलिस लोसिंगना थाना को भी धन्यवाद करते हैं। बहुत खुशी की बात है कि प्रशासन के थ्रू से हम लोग को बच्चा मिला है, जिसको हम लोग प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहते हैं और बहुत खुश हैं कि हम लोग का झारखंड का प्रशासन जो है हम लोग का बहुत जोर मेहनत किए हैं कि जो उसका फल मिला है। अभी प्रशासनिक के थ्रू से हम लोग को बच्चा मेरे गोद में है। इस बच्चे को खोजने के लिए हर तरफ से लगे हुए थे। हमने बहुत सारे लगभग 100 सीसीटीवी कैमरा का फुटेज निकाला, उसको हम लोगों ने देखा तत्परता से। चूँकि इस बच्चे को जिस रूट से लेके जाया गया था उसमें मोस्टली सीसीटीवी कैमराज नहीं थे, तो इसमें हम लोगों को इतना दिन का डिले हुआ। इसकी खोजबीन में लगे रहे, तब जाकर ये बच्चा हमें आज 4:30 बजे सुबह हासिल हुआ है और 5 बजे हम थाना पहुंचे। बोकारो में चास प्रमुख बेला देवी के पति को तेलीडीह मोड़ के पास कुछ लोगों ने मारकर घायल कर दिया। मारपीट के बाद घायल शख्स ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज करवाई है। घायल शख्स का कहना है कि उनकी पत्नी प्रमुख बेला देवी की शिकायत पर शुक्रवार को खनन विभाग ने इजरी नदी से अवैध बालू का उत्खनन करने वाले लोगों पर कार्रवाई की थी, जिससे नाराज होकर इन लोगों ने उनकी पिटाई की। मेरा गला का चेन था वो छीन लिया। दूसरा था आपका अविनाश सिंह, वो माथा से हमको रड से माथा में मार दिया। तीसरा था मोबाइल को छीन के मेरा मोबाइल को तोड़ दिया मानिक मंडल, और बोला कि अगर इधर मिलेगा कहीं पर भी मैडम को तो लेके आए भी करता है, तुमको जान से हम मार देंगे। नए साल आने में बस सब कुछ ही दिन बाकी हैं और ऐसे में लोग पिकनिक स्पॉट पर पिकनिक मनाने के लिए पहुंचने लगे हैं। रांची के अलग अलग पर्यटक स्थलों पर आज से ही लोगों की भीड़ जुटने लगी है, लेकिन इस दौरान स्टंटबाज अपनी कलाबाजी दिखाने से बाज नहीं आ रहे। रिम्स में तैनात होमगार्ड के जवान को पिछले 3 महीने से सैलरी नहीं मिल रही। होमगार्ड के जवानों का कहना है कि वेतन नहीं मिलने से अब परेशानी बढ़ चुकी है और अब परिवार को चलाने के लिए दिक्कत आ रही है। रिम्स में करीब 400 से ज्यादा जवानों की तैनाती है। रिम्स में तैनात इन होमगार्ड के जवानों से बातचीत की हमारे संवाददाता गौरव झा ने। सरकार सरकारी कर्मचारियों को समय से पहले वेतन दे रही है। कह रहे हैं कि क्रिसमस और नया साल का उत्सव वो मना सके, इस वजह से उन्हें पहले वेतन दिया जा रहा है। लेकिन राजधानी रांची और राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में काम करने वाले होमगार्ड जवानों को पिछले 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है। होमगार्ड के जवान बताते हैं कि मुश्किल परिस्थिति में भी वो रिम्स में तैनात रहते हैं। चाहे इंक्वायरी काउंटर की बात करें, चाहे ओपीडी की बात करें, चाहे सर्जिकल डिपार्टमेंट की बात करें, या कहीं भी जहां भी सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने की बारी आती है, उस वक्त होमगार्ड के जवान अपनी ड्यूटी में तैनात रहते हैं। कुछ जवान हैं हमारे साथ यहाँ पर जिनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि किस तरीके से स्थिति रही है और कितने दिनों से स्थिति है। दीदी, सबसे पहले तो ड्यूटी कहाँ लगा है? मेरा ड्यूटी डॉक्टर पार्किंग है। कितने घंटे ड्यूटी करती है? वहाँ ड्यूटी 8 घंटा का रहता है, लेकिन लंच के लिए छुट्टी होता है। पैसा कितने दिनों से नहीं मिला? पैसा अक्टूबर से नहीं मिला है। कैसे चल रहा है परिवार? पैसा घर से मंगवा रहे हैं अभी, तो घर के लोग बोलते हैं कि तुम नौकरी खुद कर रही है, तुमको घर से पैसा लेना पड़ता है।
घर परिवार बच्चा लोग का पढ़ाई लिखाई सबका अभी दिक्कत हो रहा है। आपका ड्यूटी कहाँ पर लगा हुआ है? मेरा ड्यूटी इंक्वायरी काउंटर में लगा हुआ है। कितने दिन से पैसा आपको भी नहीं मिला? वो 3 महीने से लमसम पैसा नहीं आया है। कैसे परिवार चलेगा इसमें? ऐसे परिवार चलाने में लिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, और टाइम से सैलरी मिलता है तो सारा परिवार भी चलाने में कोई दिक्कत नहीं होता, सारे परिवार खुश भी रहते हैं। नौकरी कितने दिन हो गई आपको? फरवरी से। और अभी कितने दिनों से नहीं मिल रहा है पैसा? अक्टूबर से नहीं मिला। नौकरी ज्वाइनिंग करने से मैं सोचे थे कि एक तरीके का सरकारी नौकरी जिसमें इतना मुश्किल होगा। नहीं, आपका कैसे चल रहा है परिवार? मेरा इसी तरह चल रहा है, घर से मंगवाना पड़ता है, और घर वाले बोलते हैं कि खुद नौकरी करें, फिर भी यहाँ से खर्चा मंगवा रहे। घर पे कोई नहीं मेरे साथ, कोई खेती बाड़ी भी नहीं, मेरे पापा भी नहीं है। और हम लोग उस पैसा से हम लोग अपना घर का गुजारा करें और कहीं कोई प्रकार का दिक्कत ना हो। कि जब पैसे नहीं मिलते हैं तो घर वाले भी अब ताने देने लग गए हैं कि जब रांची में रहकर कमा रहे हैं तो घर से पैसे क्यों मांगे जा रहे हैं। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। आज क्रिसमस है और प्रभु यीशु के जन्म पर पूरे देश में जश्न का माहौल है। झारखंड भी जश्न में डूबा हुआ है और प्रदेश के अलग अलग जिलों से रंग बिरंगी तस्वीरें सामने आ रही हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कुछ जिलों की तस्वीरें, जिन्हें देखकर आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि कैसे यीशु मसीह के इस जन्म दिवस को मनाया जा रहा है। और हजारीबाग की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने, जहां पर विश्व शांति की कामना, प्रेम सद्भाव बनाए रखने की कामना की जाती हुई और रंग बिरंगी रोशनी से पूरा चर्च जो है वो सजाया संवारा गया है। वहीं गिरिडीह जिले के बोड़ो स्थित मिशन चर्च में बड़े ही धूमधाम से क्रिसमस डे मनाया जा रहा है, जहां पर हजारों की संख्या में जिले भर से क्रिश्चियन समुदाय के लोग जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। आज के दिन लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ वक्त बिताते हैं। घर और चर्च को सजाया जाता है। क्रिसमस ट्री के अलावा सेंटा क्लॉज भी आकर्षण का केंद्र है। लोग एक दूसरे के साथ यहाँ पर बैठकर अपनी खुशियों को बांटते हुए नजर आते हैं। तो आज 25 दिसंबर है और ईसाई समुदाय के लिए सबसे खास दिन माना जाता है। हजारीबाग में जुलू पार्क स्थित सबसे बड़ा महागिरजाघर में ईसाई समुदाय के लोग प्रार्थना करते नजर आए। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे को उपहार भेंट कर क्रिसमस की बधाइयां दी। गिरजाघर से इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता सुशांत सोनी। आज 25 दिसंबर है और ईसाई धर्म के लिए यह दिन सबसे खास माना जाता है। सबसे खास इसलिए भी माना जाता है क्योंकि ईसाई धर्म के जो परमेश्वर कहे जाते हैं, यीशु मसीह का जन्म जो है आज ही के दिन होता है और इसी के अवसर पर जो है क्रिसमस त्यौहार मनाया जाता है। हजारीबाग के अभी हम सबसे बड़े गिरजाघर में हैं। आप देख रहे होंगे, आपको हम कुछ तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि अभी जो है देखिए यहाँ पर जो है चरनी बनाया गया है। चरनी में आपको ईसा मसीह जो है वो नज़र आ रहे होंगे और कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो लोग हैं, ईसाई धर्म के जो लोग हैं, वो कैंडल जलाकर जो है इस त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। हमारे साथ अभी जो है कुछ लोग हैं, स्थानीय हैं, हम इनसे जानेंगे कि इनके बीच जो है कितना खुशी देखने को मिल रहा है। सबसे पहले मैरी क्रिसमस। आप सबको भी मैरी क्रिसमस। क्या कुछ खास है? आज तो बहुत कुछ खास है। आज परमेश्वर का जन्म हुआ था, तो ये दिन तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि वो हमारे लिए बहुत कुछ है। मतलब वो हमारे पापों के लिए मर गए, तो हमारे लिए तो बहुत कुछ है। इसलिए उनका जन्म आज हम लोग मनाते हैं और बहुत खुशी और हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। मैं हजारीबाग का ही हूँ, बट मैं आज कोलकाता से वापस आया हूँ, तो सिर्फ यही अटेंड करने के लिए, सिर्फ यहीं का स्पेशली ये क्रिसमस प्रोग्राम अटेंड करने के लिए मैं लाइक एक्चुअली बहुत एक्साइटेड हूँ। देखिए, ये हमारे साथ स्थानीय थे। काफ़ी इनके बीच उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि आज ही के दिन परमेश्वर यीशु मसीह का जो है वो जन्म हुआ था और इसी को लेकर जो है यह त्यौहार अब मनाई जाती है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18, हजारीबाग।
तो क्रिसमस की ज़बरदस्त धूम हर तरफ नज़र आ रही है। प्रभु यीशु को लेकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करते ये वो युवा हैं जो कह रहे हैं कि हमें इस दिन का खासा इंतज़ार रहता है और आज हमारे अपने सगे संबंधी हों, दोस्त हों, तो वो सभी एक जगह एकत्रित होते हैं और अपनी खुशी, अपने विचारों को, अपने अनुभवों को हम एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। गिरजाघरों की खूबसूरती के साथ जिस तरीके से यहाँ पर लोगों की भावनाएं सामने आ रही हैं, विश्व शांति की कामना सभी के लिए की जाती हुई। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।